कौन हो तुम और मेरे रूम में कैसे घुसे चले आए? अरे वो मुझे रूम की जरूरत थी, किसी ने बताया यहाँ पर रूम मिलते हैं। रूम तो मिल जाएगा, इधर आओ। ठीक है। हाँ रूम देखो, रूम के लगेंगे पूरे 4000 रुपए। अच्छा, 4000 रुपये में दे दूंगा, कोई बात नहीं है। वैसे भी यार ऐसा माल हो तो 4000 रुपये क्या 40,000 रुपये का। क्या सोच रहे हो बताओ? अरे कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। और वो चलो रूम दिखा दो। और खाने का कैसे करोगे? खाने का क्या मतलब, होटल नहीं है कि नीचे? नीचे होटल तो नहीं है, काफी दूर है। वैसे खाना भी मैं ही बनाती हूँ, उसका अलग चार्ज लगेगा। खाना मतलब तुम ही बनाती हो तो अलग चार्ज दे देंगे, क्या दिक्कत है। वैसे भी मेरी नई नई जॉब लगी है, तुम्हारे यहाँ पे लगभग 2-3 साल तो मेरी पोस्टिंग रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका क्या चार्ज लोगी ये तो बता दो। वो मैं बाद में बता दूंगी, जब अगर तुम्हें खाना खाना होगा तो बता देना। ओके चलो ठीक है, पर चलो मुझे रूम दिखा दो एक बार। क्योंकि रूम, हाँ रूम देख लो, यही है रूम। यही है मतलब इसमें तो तुम रहती हो ना? हाँ मैं रहती हूँ, तो क्या हुआ, इसमें आप भी रह सकते हो। वो क्या है ना, रूम खाली नहीं है, सब घिरे हैं, तो मैंने सोचा इसी में रह लोगे। अरे पर कैसी बात कर रही हो तुम, ये आपका रूम है और इसमें मैं, मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक तुम जवान लड़की हो और मैं भी एक जवान लड़का हूँ, एक और तुम तो जानती हो ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना, फिर उल्टा सीधा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस रूम में नहीं रहूंगा। आपको ना दूसरा रूम हो तो दिखा दो, वरना कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, इधर मैं सो जाऊंगी, उधर आप सो जाना। और वैसे भी मेरे पति यहाँ नहीं है, बाहर रहते हैं, और 1-2 दिन के लिए आते हैं कभी कभी। उस दिन तुम नहीं रहना यहाँ पर, अपने कहीं चले जाना, गांव चले जाना या घर चले जाना, बस हम यहाँ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, तुम्हारे पति तुम्हारे पास नहीं रहते? नहीं। यही तो कंफ्यूजिंग थी। फिर 1-2 दिन के लिए आते, कितने दिन के बाद आते? अरे उन्हें तो सालों लग जाते हैं, कभी कभी आते, वो भी 1-2 दिन के लिए। चलो ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। तो एडवांस दे देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, एडवांस दे दो और खाने की बता देना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, अपने लिए तो खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देता हूँ। ये लो 8,000 रुपये, 4,000 रुपये एडवांस और 4,000 इस महीने किराया, सिक्योरिटी के तौर पे 4,000। अच्छा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। अच्छा जी। क्या काम करते हो तुम? बाद में बता दूंगा। क्यों? ठीक है फिर, थोड़ा मैं बाहर से आया हूँ, फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ। अपने काम के बारे में बताओ, क्या करते हो, इतना पैसा है, अगर तुम गलत काला पैसा तो नहीं कमाते हो? अरे कैसी बात कर रही हो, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ और वो बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंट बनाने की, ठीक है। और यहाँ पे अभी नई चालू होने वाली है, तो उसकी जमीन वमीन देखने के लिए आया हूँ मैं। इतनी परेशान मत हो तुम। अच्छा मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। ओके। काफी पैसे वाला है और काम भी अच्छा है, खूब जमेगी अब तो। रूम तो मुझे बहुत अच्छी जगह मिला है। हाँ हाँ, कितने दिन में रुक जाऊंगा, कोई अरे मैडम, इतनी रात में, रात के 2 बजे हैं, तुम सोई नहीं अभी तक? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इतना टाइम हो गया और अभी तक रूम में नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और यहाँ सोफे पे लेटे हो। अरे वो मैडम, पहली रात है ना, तो थोड़ा मुझे पता नहीं अच्छा से नहीं लग रहा,
जवान लड़की के रूम में मैं कैसे, मैंने जल्दबाजी में रूम ले तो लिया, मगर मेरी समझ से बाहर है बात। अरे पहली रात है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने आप को संभालना, मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। और वैसे भी यहाँ बहुत किराएदार रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम कंट्रोल कर लोगे अपने पर, मगर मैं कैसे करूँगा? जवान लड़की जवान लड़के के साथ सोएगी तो मुझसे तो कंट्रोल होगा नहीं। कोई मर्द ना मर्द ही होगा जो कंट्रोल करेगा। देखो तुम चली जाओ, अंदर सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एडवांस दे दिया, मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ओके जाइए, मुझे थोड़ी इमरजेंसी बात भी करनी है। अरे यार, इसे मैं कैसे मनाऊं? कैसे फंसेगा ये मेरे चंगों में? हाँ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांग में बहुत दर्द है। टांग में दर्द है? तो रुको, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, एक नंबर है मेरे पास। अरे नहीं, डॉक्टर को फोन मत करो, तुम ही दवा दो इसे। मैं दवा दूँ? हाँ। अरे कोई रूम में से आउच! बहुत दर्द है। मैं दवा देता हूँ। क्या मैडम, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, आप दबाइए ना। ये तो क्या? यहाँ से भी दवाई। अरे नहीं, अरे यहाँ भी दर्द है। क्या कर रही हो? ये तो गलत है ना? अरे गलत नहीं है, दबाओ, अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कर रही हो? हमारे हाथों से अच्छा हो जाएगा क्या? अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो ना, दबाते ही ठीक हो गया है। सच में? हाँ। तो चलो फिर आओ, सोते हैं, मुझे भी अब नींद सी आने लगी है। यही तो मैं तुमसे बोल रही थी, चलो सोते हैं। आओ। अरे तुम इधर लेटो, मैं उधर लेट जाता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लेटो। अरे पर देखो, एक साइड तुम लेट जाओ, उस साइड मैं लेट जाता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोला ना मैंने, उस साइड लेटने से इस साइड लेटने से क्या दिक्कत है तुम्हें? जवान लड़की अगर जवान लड़के के साथ सोएगी ना तो कुछ भी हो जाएगा, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तैयार हूँ, तुम बताओ। मतलब तुम वो सब तैयार हो? हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? साला रूम, मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। और तुम्हारे पति को ऐतराज नहीं होगा? मेरे पति को ऐतराज क्या होगा, बोला ना वो यहाँ नहीं आते। और वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके। तो करे कुछ अब? हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ। मतलब तुम तैयार हो? मैडम मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना हूँ, और तुमने रूम दिया है, अपने बेड पे सुला रही हो और वो सब करने के लिए तैयार हो, टांगे भी दबा रही हो। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मैं काफी पसंद आ गया, इसीलिए ये सब हो रहा है। और जब तुम तैयार हो तो फिर हमें किस बात का देर करना है? अब एक काम करो, ये सारे कपड़े उतार लो। हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ, एक मिनट, कोई आएगा तो मेरा रूम में? अरे नहीं, यहाँ क्यों आएगा मेरे रूम में? काफी सारे रूम है, अगर कोई कुछ काम पड़ता हुआ तो हर कोई ओनर को पूछता है। अब तुम्हारे पति यहाँ रहते नहीं है और तुम मकान की मालकिन हो, तो कोई भी रूम बजा देगा तुम्हारा तो, और फिर मैं अंदर हूँगा। नहीं, तुमने देखा किसी को आते हो? देखा तो नहीं है, मगर फिर भी आ तो सकता है ना। नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि कोई भी काम होता है तो फोन पे बता देते हैं। अच्छा फोन पे बताए थे? अच्छा तुम्हारे नंबर सबके पास है? अच्छा वैसे ये सब तुमने कितने लड़कों के साथ किया है? अरे ये मेरा फर्स्ट बार है, तुम पहले शख्स हो जिस पे मेरा दिल आया है। ऐसी किसी पे दिल नहीं आता मेरा, और तुम खुश नसीब हो। अच्छा वैसे भी मैं यहाँ 2 साल रहने वाला हूँ, तो 2 साल कैसे कटेंगे मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट दिन इतना मजा, इसका किराया 4,000 नहीं, कम से कम 40,000 होना चाहिए था रूम का।
पे जिस रूम के अंदर इतनी हसीन लड़की रोमांस करे तो उसका किराया थोड़ी ना। बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, अब जल्दी से कुछ करते हैं। अरे आज किराया दो। हाँ, किराया तो तुम्हारा जरूर दूंगा, मैं इंतजाम करके लाया हूं। कितना हुआ? क्या देख रही हो? ये बैग पैसों से भरा है पूरा। सारा बैग पैसों से भरा है? हाँ, इतने सॉफ्ट मत हो, ये मेरे नहीं है। वो क्या है ना, इस कंपनी से दूसरी कंपनी में पहुंचाने हैं मुझे ये पैसे। 40 लाख रुपए है इसके अंदर। 40 लाख? हाँ, क्यों कम है क्या? नहीं, बहुत है। ये लो अपने पूरे 4000 रुपए। अरे ये किराया नहीं, और ये वाला किराया। मतलब लगता है आज फिर तुम मुंड में हो। हाँ चलो। अरे नहीं, मुझे ना आज जल्दी सोना है और सुबह जाना है, तो आज तुम आराम करो। और वैसे भी बहुत सारा काम है, मुझे कई सारे काम कंपनी दे रखे हैं। अरे कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है ना तुम्हें, आज लास्ट बार। अरे ऐसा देखो, समझा करो प्लीज। अरे चलो आओ। देखो, आज पूरी रात मुझे काम करना है, थोड़ा लिखने का है, लैपटॉप का है, उसके बाद में सुबह निकलना है। आज नहीं फिर कभी, पक्का डन। नहीं चलो आज। समझे करो प्लीज। आज मेरी बात मान लो, चलो। चलो ठीक है। ये कौन है मेरे रूम में? ओ भाई, अरे उठो, कौन हो तुम? अरे भाई, कौन हो आप? अरे मैं तो इस घर का ओनर हूँ। ओनर? दिमाग खराब हो गया क्या? ओनर तो वो लड़की है। ओनर तो इस घर की। कौन लड़की जो यहाँ रहती थी? अरे वो तो किराए पे रहती थी यहाँ। किराएदार? वो इस घर में किराए पे रहती थी? भाई क्या कह रहे हो? और मेरा बैग, मेरा बैग क्या था उस बैग में? अरे भाई, उस बैग में 40 लाख रुपए थे। Shit. भाई उसका एड्रेस बता सकते हो? भाई मुझे नहीं पता उसका एड्रेस, वो तो बोल के गई थी मैं जा रही हूँ, ये नहीं पता कहाँ गई है। Shit, यार। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस पब्लिक को जागरूक करना था। जैसा इस वीडियो में हुआ, एक लड़की किसी के 40 लाख रुपए लेके भाग गई। इसीलिए कोई भी मकान मालिक किराया पे अगर मकान देना है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होगा तो वो लड़की पकड़ी जाती। कोई भी बंदा गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा। बस यही मोटिव था हमारा इस वीडियो को बनाने का। कोई भी दिल पर ना लिया करो, ओनली हम बस इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को गलत मैसेज होता नहीं है। लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कर देना। So here's to the memories we have to make. With my car by my side, there's no road I won't take. In this mental cocoon, we'll ride near and far, forever born and me and my car. Forever born and me and my car. Yeah, yeah. The storms and sunshine will stand tall.
With my car by my side, there's no road I won't take. In this mental cocoon, we'll ride near and far forever.